So today, what I have today, I have some important questions on Macbeth. That is a very important, yeah, a very popular tragedy, a well-known tragedy of William Shakespeare. And here you see what here you see कि जो Macbeth जो आपका play है, that's a play of William Shakespeare. It published in 1606 and it has some important questions जिसमें उसका आंसर भी दिया हुआ है. अगर हम लोगों को कहीं कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस विद ईच अदर. सबसे पहला क्वेश्चन है कि डंकन वाज द किंग ऑफ. हम सारे लोगों को कैरेक्टर भी पता है कि मैकबेथ में डंकन है, खुद मैकबेथ हीरो है, उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ है, बैंको है, फिलियास उनका बेटा है, मैकडफ है, मैकडफ का भी बेटा और वाइफ का जिक्र है जिनका नाम नहीं है, थ्री विचेस हैं, इसके अलावा डॉक्टर है, सेटन SEYTON अटेंडेंट उनका मैकबेथ का. इसके अलावा बर्नम वुड का जिक्र किया गया है और किंग डंकन के दो बेटे मैलकम डोनाल्बियन का जिक्र है, रॉस का जिक्र है. कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो आपके माइंड में भी आप इसको स्टोरीज भी पता है कि कैसे किंग डंकन का मर्डर किया जाता है बैंकों के द्वारा, फिर कैसे वो देन ऑफ कार्डर देन ऑफ ग्लेनिस बनते हैं, फिर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड. और उनकी ब्रेवरी से प्रभावित होकर के अगर देखा जाए तो मैकबेथ है, मैकबेथ उनको अपनी जाल में लेता है किंग डंकन को. ऑल दीज थिंग्स तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर की गई हैं और यहाँ पे शेयर की गई उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डंकन वॉज द किंग ऑफ. डंकन कहाँ के राजा थे? तो हम सारे लोगों को पता है कि डंकन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. कि डंकन जो राजा थे वो कहाँ के राजा थे? स्कॉटलैंड के राजा थे. इसमें कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है. फिर आगे बात करें कि द ब्रेव जनरल हु लिव्ड इन स्कॉटलैंड इन द रेन ऑफ डंकन वॉस ऑलरेडी. कि वो ब्रेव जनरल जो है जो कि डंकन के समय में स्कॉटलैंड में था. तो दो ही जनरल का नाम आता है, एक तो बैंको का नाम आता है और एक जो है मैकबेथ का नाम आता है. ये यही दो ही तो आपके वो हैं. बाकी मैलकाम क्या है? किंग डंकन के पुत्र हैं. मैलकाम सन ऑफ किंग डंकन. किंग डंकन है. जो फिलियांस हैं ये बैंकों के हैं, बेटे हैं. तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आखिर जो ब्रेव जनरल रहे हैं वो कौन से थे? तो जो ब्रेव जनरल रहे हैं ऑलरेडी वी नो की ही वाज हु, द ब्रेव जनरल वाज मैकबेथ. मैकबेथ है क्यों? क्योंकि मैकबेथ की ब्रेवरी का जिक्र बैंकों से ज्यादा किया गया है और वार का जो लीडर है वो बैंको नहीं है बल्कि वार का जो लीडर है वो जो है वो कौन है? वो आपका मैकबेथ है. इसलिए ब्रेव जनरल आपके मैकबेथ हुए. Macbeth was a mere citizen, a brave soldier, a brave general, a brave general. अगर आप देखेंगे वही क्वेश्चन जो सेकंड वाला है वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट किया गया है कि अगर आप मैकबेथ मैकबेथ सिटीजन भी है, मैकबेथ सोल्जर भी है, मैकबेथ जनरल भी है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर क्या है कि ही वाज अ ब्रेव जनरल. वो ब्रेव जनरल थे. दिस वाज द पॉइंट, दिस वाज द सिग्निफिकेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो चीजें रही है. तो उसमें अगर हम देखते हैं तो ये पार्टिकुलर चीज जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी. चौथा जो क्वेश्चन है उसमें वो ये चीज है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकबेथ वाज लुक्ड अप टू विद हाई स्टीम थ्रू आउट स्कॉटलैंड फॉर हिज. जो मैकबेथ रहे हैं उनको उनको किस चीज के लिए इसमें दिया गया कि मतलब क्या चीजें थी कि मैकबेथ मैकबेथ वाज लुक्ड अप विद हाई स्टीम. मैकबेथ को इतना सम्मान दिया गया था थ्रू आउट स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड में किसके लिए? ग्रेट वैला के लिए, स्किल इन वार्स के लिए, ए एंड बी. तो दोनों रहा है. डी ही आंसर डी दिया भी गया कि मैकबेथ को अगर इतना ज्यादा स्कॉटलैंड में सम्मान दिया गया था तो उसके पीछे उनका ग्रेट वैलर और स्किल इन वार्स ये दो चीज रहा है. द मैन हु वाज द मैन हु वाज आल्सो अ क्लोज रिलेटिव ऑफ किंग डंकन. यानी कि वह आदमी जो किंग डंकन का क्लोज रिलेटिव था वो कौन रहा? वो मैकबेथ रहा. और क्लोज रिलेटिव ऑफ किंग डंकन, किंग डंकन का जो क्लोज रिलेटिव था मैकबेथ
देखिए यहाँ पे रिलेशन का मतलब ब्लड रिलेशन से आप ना समझिएगा, क्लोज रिलेटिव की जो उनके बहुत करीब रहा है, उनके बहुत करीब रहा है। तो चूंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ब्रेवरी एंड ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज करेज, तो वो चीज रहा है कि द मैन हु वाज आल्सो अ क्लोज रिलेटिव ऑफ मैकबेथ। ये सब बड़े सिंपल सी क्वेश्चन है, बट हमें ये ध्यान में, जैसे कि उनका ग्रेट वैलर, स्किल इन वार, जो क्वेश्चन 4 है वो चीजें। इसके अलावा क्वेश्चन 6 है, बाई द रूल ऑफ कि अगर अगर इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैकबेथ क्या थे। मैकबेथ मतलब इनहेरिटेंस का मतलब जो उत्तराधिकार में उन्हें मिला हुआ था। तो इनहेरिटेंस में जो थे वो देन ऑफ ग्लेमिस पहले होते हैं, फिर बाद में देन ऑफ कार्डर बनते हैं। तो ही वॉज देन ऑफ ग्लेमिस बाई द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार स्वरूप उन्हें जो मिला हुआ था वो क्या था, ही वॉज व्हाट, मैकबेथ वॉज द देन ऑफ ग्लेमिस। Macbeth defeated an unidentified rebel army, a rebel army led by Thane of Cawdor, a rebel army led by Thane of Cawdor and assisted by the army of Norway, a rebel army assisted by the army of Norway। ये चीजें, अ रिबेल आर्मी लेड बाय देन ऑफ ऑर्डर, क्योंकि जब युद्ध में जो है मैकबेथ क्या करते हैं, देन ऑफ ऑर्डर को डिफीट करते हैं। जो थेन ऑफ ऑर्डर है उनको जब डिफीट करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, जब तब वो सीट खाली होती है, तब उनको देन ऑफ ऑर्डर भी बना दिया जाता है। पहले इनहेरिटेंस में उनको क्या मिला हुआ था, इनहेरिटेंस में वो देन ऑफ ग्लेमिस रहे हैं। तो ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि देन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कार्डर। लेकिन थेन ऑफ कार्डर वो कब बनते हैं, जब वो जो है थेन ऑफ कार्डर के जो रिबेल थे, जो कि एक तरह से रिवोल्ट किए थे किसके खिलाफ, किंग डंकन के खिलाफ। उस रिवोल्ट को वो सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तब जाकर के ये चीजें रही। तो अ रिबेल आर्मी लेड बाय थेन ऑफ कार्डर एंड असिस्टेड बाय द आर्मी ऑफ नॉर्वे। और उनको जो है क्या किया गया था, जो आर्मी ऑफ नॉर्वे थी उसके द्वारा असिस्ट किया गया था। याद होगा जब एक बार वो पराजित हो गए तो फिर जो है नॉर्वे का बादशाह ने उनके लिए सेना भेजा हुआ था, तो असिस्टेड बाय द आर्मी ऑफ नॉर्वे। तो सी आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ तक सबको आवाज जा रही, सब क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो क्लियर है? सर। ठीक है। फिर है कि द रिबेल आर्मी वर्किंग अगेंस्ट किंग डंकन वॉज, कह रहे हैं कि वह जो आर्मी, द रिबेल आर्मी वर्किंग अगेंस्ट किंग डंकन वॉज स्मॉल इन नंबर, वेरी लिटिल इन नंबर, इनसिग्निफिकेंट इन नंबर, लार्ज इन नंबर। ये ऑप्शन, ये वर्ड भी आता है लार्ज इन नंबर। जो रिबेल आर्मी थी, जो विद्रोही सेना थी, वो कैसी थी, छोटी थी या बहुत छोटी थी या उसका कोई महत्व नहीं था, तो वो क्या थी, लार्ज इन नंबर थी। ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बस आपको एक ध्यान में रखना है कि जो आर्मी विद्रोही जो थी उनकी जो सेना थी वह एक बड़ी सेना थी, लार्ज इन नंबर थी। द टू जनरल्स ऑफ स्कॉटलैंड वर, कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड के दो जनरल कौन कौन से थे। तो जो दो दो जनरल थे स्कॉटलैंड के, एक तो उसमें मैकबेथ है और एक आपके कौन रहे, बैंको रहे हैं। अभी ये पहला क्वेश्चन आया भी था कि स्कॉटलैंड के जो सबसे फेमस जनरल थे किंग डंकन के समय, वो कौन थे। तो किंग डंकन के समय जो सबसे फेमस थे वो मैकबेथ थे, और मैकबेथ ने ही वार को लीड किया था। लेकिन मैकबेथ के साथ साथ बैंको को भी भेजा गया था। और जो जो विद्रोह किया था, कौन था विद्रोह जो किए थे, देन ऑफ कार्डर किए हुए थे। और देन ऑफ कार्डर को जो है एक तरह से सहायता भी की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, देन ऑफ कार्टर को नार्वे नार्वे का जो सेना थी उसने उनकी हेल्प किया हुआ था। तो ये दो जनरल ऐसे रहे हैं स्कॉटलैंड के, जो मैकबेथ और बैंको, वो बहुत ही फेमस रहे, और ये रहे हैं दोनों जनरल। इसके अलावा क्वेश्चन है, व्हेन मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल देयर वर थंडर एंड रेनफॉल, थंडर एंड लाइटिंग, रेनफॉल एंड लाइटिंग, स्नोफॉल एंड लाइटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उसी का शब्द है कि जब वो लोग युद्ध के मैदान से लौट रहे थे तो वहां पे क्या था उस समय, थंडरिंग एंड लाइटिंग ये शब्द आता है। ये शब्द नहीं आता कि थंडर एंड रेनफॉल था, ना ये आता रेनफॉल एंड लाइटिंग था, ना ही ये आता स्नोफॉल एंड लाइटिंग, बल्कि क्या आता, थंडर एंड लाइटिंग आता है। तो
When Macbeth and Banquo were returning, जब मैकबेथ और बैंको वापस आ रहे थे फ्रॉम द ग्रेट बैटल, उस ग्रेट बैटल से, देयर वर थंडर एंड लाइटिंग, वहां पे क्या था, थंडर और लाइटिंग थी। ऑन द वे फ्रॉम द ग्रेट बैटल मैकबेथ एंड बैंको वर स्टॉप्ड बाई, कह रहे हैं कि जब वे वापस आ रहे थे ग्रेट बैटल से तो मैकबेथ और बैंको को किसने स्टॉप किया था? ये हम सबको पता, थ्री विचेस ने स्टॉप किया था। उसमें डेमंस का कोई जिक्र नहीं है, वुमन का कोई जिक्र नहीं, गोस्ट का कोई जिक्र नहीं, गोस्ट का जिक्र हैमलेट में किया गया। तो थ्री विचेस, तो इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगा ना, ये सब आपको ज्यादा हमसे ज्यादा आता है। द थ्री विचेस लुक्ड लाइक वुमन एक्सेप्ट इन, करें कि जो थ्री विचेस थी वो जो है वुमन जैसी नजर आ रही थी, एक्सेप्ट इन, केवल एक चीज में। जैसे उनका स्किन भी वुमन जैसा था, उनका ड्रेस भी वुमन जैसा था, उनके हेयर भी वुमन जैसे थे, लेकिन उनके बियर्ड्स था, तो बियर्ड जो दाढ़ी है वो वुमन का हिस्सा नहीं है। यह एक जेंडर का वर्ड आ जा रहा है, बल्कि वो जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बियर्ड्स का अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो जो है मैन की को लेके जा रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ABCD तीन ऑप्शन दिया है कि कौन सी ऐसी चीज थी जो वुमन को जो है एक अपवाद स्वरूप है, जो थ्री विचेस वुमेन जैसी नहीं नजर आ रही थी। तो स्किन में भी वो वुमेन जैसी नजर आ रही थी, ड्रेस में भी वुमेन जैसी नजर आ रही थी, हेयर में भी नजर आ रही थी, लेकिन एक चीज में नहीं, बियर्ड्स में नहीं नजर आ रही थी। The things which made the three witches look like unearthly creatures were, करें, the things which made the three witches look like unearthly creatures were, वो थ्री चीजें, the things which made the three witches, करें वे चीजें जो थ्री विचेस को जो है क्या की थी, द थिंग्स विच मेड द थ्री विचेस लुक लाइक अनअर्थली क्रिएचर, वे चीजें जो ऐसा लग रहा था कि वे अनअर्थली क्रिएचर है, मतलब वे सुपर नेचुरल है, अर्थली नहीं। वो कौन सी चीज थी, थ्री थ्री द थिंग्स, वो कौन सी चीज थी जो मेड द थ्री विचेस, जिसने थ्री विचेस को देखने में ऐसा लगा कि वे अनअर्थली क्रिएचर है? वाइदर्ड स्किन एंड वाइल्ड ड्रेस, वाइदर्ड स्किन एंड वाइल्ड स्किन, स्किनी लिप्स एंड वाइल्ड स्किन, स्किनी लिप्स एंड वाइडर ड्रेस। तो वी नो इट वेरी वेल कि उनका जो वाइडर स्किन था और जो वाइल्ड ड्रेस था, यही शब्द यूज किया गया है उसमें कि वाइडर स्किन एंड वाइल्ड ड्रेस। इसका कोई ये नहीं, स्किनी लिप्स या वाइल्ड स्किन इस तरह से नहीं। स्किनी लिप्स एंड वाइल्ड स्किन दोनों चीजें स्किन स्किन का वो नहीं है, ड्रेस के हिसाब से और वाइडर स्किन के हिसाब से जो है। फिर उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आता है कि when Macbeth and Banquo saw the three witches, they were dancing and playing, dancing and singing, playing and singing, dancing and shouting, जब उन्होंने देखा तो वे क्या कर रही थी, डांस कर रही थी और सिंगिंग कर रही थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझना। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली चीज है। आपको बस यही जोड़ना जब भी आएगा कि दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट शाउटिंग, बल्कि जो एक विकल्प बनेगा डांसिंग एंड सिंगिंग का ही विकल्प बनेगा, डांसिंग के साथ आपको सिंगिंग शब्द को जोड़ना, दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग। द सॉन्ग ऑफ द थ्री विचेस बिगिंस, फोर इज फाउल, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल। अभी हम लोगों ने बात किया अभी तक कि थ्री विचेस का जो सॉन्ग होता है वो कैसे शुरू होता है, फेयर इज फाउल से शुरू होता है। According to the song of the witches, they hovered through fog and filth, foggish air and filth, filthy air and mist, fog and filthy air। ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए वो डायलॉग से दो क्वेश्चन बना है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर्ड थ्रू द फॉग एंड फिल्दी एयर। तो 16 का डी उनका कहना था, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ द थ्री विचेस, दे हावर्ड थ्रू, हावर का मतलब होता उड़ करके एक सर्किल में घूमना, दे हावर्ड थ्रू, वे हवा में जो चक्कर लगाना चाहते थे, कहाँ पे, फॉग और फिल्दी एयर में। फिल्दी का मतलब डर्टी एयर में। द फर्स्ट विच सैल्यूटेड मैकबेथ विद द टाइटल, जो पहली विच थी उसने मैकबेथ को सैल्यूट किया, क्या, किस टाइटल, द फर्स्ट विच जो पहली विच है, सैल्यूटेड मैकबेथ, मैकबेथ को उसने सैल्यूट किया विद द टाइटल, इस टाइटल से, कौन सी टाइटल से, द देन ऑफ ग्लेमिस, द देन ऑफ कॉर्टर, द देन ऑफ नॉर्वे, द देन ऑफ हेल्स। तो अगर आपको याद होगा जो फर्स्ट विच थी उसने उनको क्या कहा था, देन ऑफ ग्लेमिस के, कि आप तो ग्लेमिस के तो पहले ही थे, बाद में कॉर्डर क्यों बने जो है। तो पहली जो विच होती है उनके बारे में क्या कहती है, देन ऑफ ग्लेमिस कहती है।
that the witches knew him made Macbeth, कह रहे कि that witches न्यू हिम मेक मेड मैकबेथ, जो जो विचेस जानती थी उसने मैकबेथ को क्या बना दिया, स्टार्टल कर दिया, स्कार्सली स्टार्टल कर दिया, स्पेल बाउंड कर दिया, फीड कर दिया, स्कार्सली स्टार्टल कर दिया, उनको बहुत ही मुश्किल से जो परेशानी में डाल दिया, बहुत ही मतलब वो परेशान हो गए, क्यों, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि यू विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, देन ऑफ ऑर्डर, देन ऑफ फ्लेमिश, या फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये चीज उनके लिए क्या हो जाता है कि वो केवल स्टार्टर नहीं होते बल्कि स्कार्सली स्टार्टर हो जाते हैं, हार्डली स्टार्ट। उसके बाद आपका आ रहा है कि है द सेकेंड विच एड्रेस्ड मैकबेथ एज द देन ऑफ नॉर्वे, देन ऑफ ग्लेमिस, देन ऑफ कॉर्डर। तो जो सेकेंड विच रहती है वो उसको क्या कहती है, देन ऑफ कॉर्डर। और जो थर्ड विच होगी फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड या वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। पहला क्या, देन ऑफ ग्लेमिस, दूसरा देन ऑफ कॉर्डर, और थर्ड आपका द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। द थर्ड विच टोल्ड दैट मैकबेथ विल बी द देन ऑफ ग्लेमिस हियर आफ्टर, देन ऑफ कॉर्डर हियर आफ्टर, द देन ऑफ नॉर्वे हियर आफ्टर, द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। 20 का डी फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड यही कहती है। नेक्स्ट है 21 में, द प्रोफेटिक ग्रीटिंग ऑफ द थर्ड विच अमेज्ड मैकबेथ बिकॉज ही न्यू a song as Duncan's son survived, he had no scope of becoming the king. As long as Duncan survived, he had no hope of becoming the king. As long as Banquo's son survived, he had no hope of becoming the king. As long as Macduff survived, he had no scope of becoming the king. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे इन्होंने कहा कि द प्रोफेटिक ग्रीटिंग्स ऑफ द थर्ड विच हमें, जब तीसरी विच ने जो है उनका स्वागत किया कि आप जो है स्कॉटलैंड के होने वाले राजा हैं, तो मैकबेथ को बड़ा सरप्राइज हुआ कि वो कैसे राजा बन सकते हैं जब किंग डंकन अभी जीवित है। तो उन्होंने क्या कहा कि ग्रीटिंग्स ऑफ द थर्ड विच अमेज्ड मैकबेथ बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानते थे एज लॉन्ग एज डंकन सन सर्वाइव, जब तक डंकन के बेटे जिंदा रहेंगे, he had no scope of becoming the king. As long as Duncan survived, he had no hope of becoming the king. As long as Banquo's son survived, he had no hope of becoming the king. देखिए यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन ए की जगह मेरे लिए ऑप्शन मैं बी को ज्यादा बेहतर मानूंगा। ये ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए गलत है कि मैकबेथ को परेशानी इससे नहीं थी कि डंकन के बेटे जिंदा रहेंगे, तो जब अगर वो डंकन के बेटे को मार भी देते तब भी तो डंकन जिंदा रहते ना। उन्होंने डंकन के बेटे को थोड़ी मारा था, उन्होंने किंग डंकन को मारा था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। एज लॉन्ग एज डंकन सर्वाइव, जब तक जो है डंकन जिंदा रहेंगे, ही हैड नो होप ऑफ बिकमिंग द किंग, उनके पास कोई उम्मीद नहीं कि वो राजा बन पाएंगे। और चूंकि जब थ्री विचेस ने कहा, थर्ड विच ने कहा कि यू विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड इन द सेंस की प्रेजेंट किंग कौन है, प्रेजेंट किंग जो है किंग डंकन है। जब डंकन को रिप्लेस करेंगे तभी तो सिंहासन खाली होगा ना। और यही होता भी है, वो डंकन का मर्डर करते हैं, दोनों बेटे मेलकॉम डोनाल्ड डर के मारे खुद ही छोड़ के मैदान भाग जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये चीज बी आपका करेक्ट है, ना कि ये करेक्ट है। 22 का है, व्हेन द विचेस prophesied about the royal association of Macbeth, Banquo become curious to know when the witches prophesied, जब witches ने prophesize किया about the royal association of Macbeth कि मैकबेथ आने वाले समय में राजा बनेंगे, बैंको become curious to know, बैंको जो है उत्तेजित हो जाते हैं या उत्सुक हो जाते हैं ये चीज जानने के लिए। Why the witches said all the positives about Macbeth? Why the witches did not say anything about him? Why the witches associated kingship with Macbeth? Why the witches associated kingship with fear? सबसे correct answer क्या है? यही है। Why the witches did not say anything about him? बैंको ये जानना चाहते हैं कि आपने, अगर आप सही है तो बैंको के बारे में, बैंको ही कहते हैं कि अगर ये तीनों विचेस सही है तो इन्होंने मैकबेथ के बारे में तो सब कुछ बता दिया, देन ऑफ ऑर्डर, देन ऑफ ग्लेमिस, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड,
लेकिन उन्होंने मेरे बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो जब मेरे बारे में एक शब्द नहीं कहा है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में मैं क्या हूँ, मेरी क्या पोजीशन, इस चीज को वो जानना चाहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो क्या, व्हाई द विचेस डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम। अकॉर्डिंग टू बैंको, बैंको की नजर में हिज डियरेस्ट फ्रेंड वाज, बैंको की नजर में उनका डियरेस्ट फ्रेंड कौन है, मैकबेथ है। ये हम सबको पता है, बैंको और मैकबेथ अच्छे दोस्त रहे हैं। According to the Banquo, the thing which the witches kindled in the heart of his dearest friend Macbeth was ambition, motive, hope। नहीं, ये चीज सही है, ये होप यहाँ पे इसलिए होप सही है कि अगर बैंकों को ये पता चल जाता कि थ्री विचेस ने उनके हृदय में एम्बिशन को जन्म दे दिया है, या जेलसी को जन्म दे दिया है, या मर्डरस मोटिव को जन्म दे दिया है, तो बैंको तुरंत उनके खिलाफ खड़े हो जाते और उनके बुलाने पर रात में दावत में ना आते। किंग डंकन के मर्डर के बाद भी वो जब दावत पे आते हैं और रात में निकलते हैं, उनका बैंकों की हत्या कर दी जाती है। तो जब थ्री विचेस ने ये बात कही कि यू विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये लगता है बैंकों को कि मैकबेथ के दिल में एक उम्मीद बंधी हुई है, हाँ हो सकता है वो भी राजा बने। वो सही से रीड नहीं कर पाते कि उसके दिमाग में और उसके दिल में क्या चल रहा है। एम्बिशन की बात आ गई है, जेलस की बात आ गई है, मर्डरस मोटिव है, या होप है। वो केवल ये समझते हैं होप है। द नेचर ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस टू बैंको वास, कह रहे हैं कि जो नेचर ऑफ प्रोफेसी है थ्री विचेस का बैंको को लेकर के, वो क्या है, रिडलिंग है, बैफलिंग है, कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है। सही बात है, रिडलिंग है। रिडल का मतलब पहेली जैसा, रिडलिंग ही है। ना तो उनको बैफल करता है, ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता, ना बहुत ज्यादा पजल। कुछ हद तक पजल तो मैं कहूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि रिडलिंग ज्यादा है। क्यों रिडलिंग ज्यादा है, उसके पीछे रीजन ये है कि देन ऑफ कार्टर, देन ऑफ ग्लेमिस तो कैसे बनते हैं वो खुद ब खुद, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो देन ऑफ ग्लेमिस तो इनहेरिटेंस में मुझे मिला हुआ है, और देन ऑफ कार्टर की तो पोस्ट खाली हो गई है, जो रीबेल था उसको हत्या कर दिया गया युद्ध के मैदान में। तो उनका वेलकम करने के लिए उनको भेजा जाता है, जो रॉस और लोग हैं, तो वो भी पोस्ट मिल जाती है। लेकिन जो एक तरह से फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, यह उनको अबूझ पहेली लगता है कि मैं कैसे बनूंगा, जब राजा जिंदा मैं कैसे बन सकता हूँ। तो रिडलिंग जैसा लगता है उनको। The witches prophesied that those who will reign as the king of Scotland in future are Banquo's contemporaries, successors, predecessors, father successors। कह रहे कि बैंक उन्होंने ये भी कहा था कि अ, जो लोग जो है राजा बनेंगे, अगर कोई भी राजा बनेगा फ्यूचर में बैंकों के यहाँ से, तो कौन होगा, बैंकों के इस बात देखते भी है कि उसका बेटा जो है बच जाता है, और वो जो है उसके बारे में भविष्यवाणी होती है कि बैंकों के बेटे जो है या उसके उत्तराधिकारी राजा बनेंगे। तो बैंकों तो मार दिया बचता है। आफ्टर मेकिंग देयर प्रोफेसीज द थ्री विचेस वैनिश्ड इनटू, जो थ्री विचेस वो गायब हो गई कहाँ, द एटमॉस्फेयर, एयर, थिन एयर, एयरी सब्सटेंस, थिन एयर में गायब हो गई। आफ्टर मेकिंग देयर प्रोफेसीज, प्रोफेसीज को करने के बाद द थ्री विचेस, जो विचेस थी, वैनिश्ड इनटू, वे वैनिश्ड हो गई कहाँ, थिन एयर में वैनिश्ड हो गई है। उसके बाद है द इवेंट विच मेड इट सर्टेन टू बैंको एंड मैकबेथ दैट द वेयर सिस्टर्स वर विचेस वाज vanishing in smoke, dissolving in water, dancing with rhythm, vanishing in the air। वे ये भी बात थी, द इवेंट विच मेड इट सर्टेन टू बैंको एंड मैकबेथ दैट वेयर सिस्टर्स वर विचेस, कह रहे हैं कि वह घटना जिसने जो है बैंको और मैकबेथ को यह जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है, ये वेयर्ड सिस्टम है, ये सुपर नेचुरल है या विचेस है। ये कौन सी चीज थी, वैनिशिंग इन द एयर, जब वो जो है एयर में वैनिश हुई तो उनको लगा कि हाँ ये सुपर नेचुरल है और इनका ठिकाना एयर, यही सारी चीजें, ना कि रिदम, वाटर या स्मोक। द इनकाउंटर ऑफ मैकबेथ एंड बैंको विद द थ्री विचेस वाज स्ट्रेंज बिकॉज, यानी जो इनकाउंटर था मैकबेथ और बैंको का थ्री विचेस के प्रति, वह स्ट्रेंज था। क्यों स्ट्रेंज था, द विचेस टोल्ड देम
about their future life. The witches had strange appearance. The encounter took place at a strange place. Macbeth and Banquo were strange beings. बिल्कुल सही 29 का ये कि विचेस ने उनके फ्यूचर के बारे में बताया या फ्यूचर लाइफ के बारे में बताया, आने वाले जीवन को। किसी भी आदमी को अगर उसके आने वाले जीवन के बारे में आप बताते हैं तो या उसके लिए स्ट्रेंज लगेगा ही। तो ये चीजें कि द इनकाउंटर ऑफ मैकबेथ, जब मैकबेथ और बैंको का थ्री विचेस से सामना हुआ तो वह चीज उनके लिए बड़ा अद्भुत लगा, स्ट्रेंज लगा। क्यों लगा? क्योंकि थ्री विचेस ने उनके भविष्य को या आने वाले जीवन के बारे में बताया। King Duncan sent certain envoys to confer upon Macbeth the title। करेक्ट, किंग डंकन ने कुछ दूत भेजे जो है टाइटल कंफर्म करने के लिए। कौन सा टाइटल कंफर्म करने के लिए? देन ऑफ ग्लेमिस तो पहले ही थे, जो उनको टाइटल कंफर्म की गई वो कौन सा था? देन ऑफ कार्डर था। क्यों? कार्डर के जब शत्रु को मार दिया गया था, देन ऑफ कार्डर के शत्रु को जब मार दिया गया था तो देन ऑफ कार्डर की जगह जो है किसको बुलाया गया? किसको पदवी दी जाती? मैकबेथ को दी जाती है, तो उनको इससे किया गया। द द इवेंट विच miraculously corresponded to the predictions of the witches was that, करें कि द इवेंट घटना विच miraculously corresponded to the predictions of the witches was that, वह घटना जिसने जो है एक चमत्कारिक ढंग से चीजों को करेस्पॉन्डेंट किया टू द प्रिडिक्शंस में ऑफ द विचेस। विचेस की वॉज दैट, वह क्या था? मैकबेथ वाज गिवन द टाइटल ऑफ द किंग। मैकबेथ को जो है राजा की टाइटल दिया गया। मैकबेथ वाज गिवन द टाइटल ऑफ द देन ऑफ ग्लेमिस। मैकबेथ वाज गिवन द टाइटल ऑफ देन ऑफ पार्डर। बहुत ही करेक्ट आंसर है। क्यों उनको देन ऑफ पार्डर का टाइटल दिया गया? क्यों दिया गया देन ऑफ पार्डर का टाइटल? क्योंकि जो रिबेल था उसका पोस्ट खाली हुआ और अभी मैकबेथ जो है रास्ते में ही है, अपने घर भी नहीं पहुंचे हुए हैं। तभी उनको जो है स्वागत करने के लिए कुछ दूत जो है भेजा गया था किंग डंकन के द्वारा कि जा करके आप उनका स्वागत करिए और उनको ये बताइए कि उनको मैंने एक और बड़ा पद से सुशोभित किया है। एंड व्हाट इज दैट पद? दैट इज देन ऑफ कॉर्डर। देन ऑफ ग्लेमिस तो पहले ही थे। तो ये चीज उनको बड़ा मिराकुलसली लगा। क्यों? इससे पहले ही अभी जो है रास्ते में थ्री विचेस मिली हुई थी एंड दे वेलकम्ड मैकबेथ। हाउ दे वेलकम मैकबेथ? एज देन ऑफ कार्डर, देन ऑफ ग्लेमिस या देन ऑफ ग्लेमिस, देन ऑफ कार्डर एंड फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो उनको लगा कि अभी तो थोड़ी देर हुआ होगा, वो थ्री विचेस ने भविष्यवाणी की और उनका जो भविष्यवाणी वो सही हो रहा है। ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यू गॉट इट। मेरी चीजें क्लियर हो रही? व्हाट आई वांट टू से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 32 है, मैकबेथ फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग्स ऑफ द इनवाय। मैकबेथ जो है फेल्ड हो जाते हैं इनवाय का जो है रिस्पॉन्ड देने के लिए या इनवाय का जो स्वागत सत्कार वो करते हैं रास्ते में। बिकॉज के ही वाज नॉट दैट कोर्टियस, वह उस तरह के जो है कोर्टियस नहीं थे। ही डिड इट वॉलंटरीली, उन्होंने इसे जानबूझ कर किया। बैंको केप्ट हिम बिजी इन हिज कंफ्यूजिंग टास्क। बैंको उनको अपने कंफ्यूजिंग टास्क में बिजी रखे। द कन्फरिंग ऑफ द टाइटल ऑफ देन ऑफ ऑर्डर टू हिम मेड हिम लॉस हिज सैनिटी फॉर द टाइम बिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। कह रहे हैं कि उनको इसलिए ये चीज रखा कि जो टाइटिल उनको दिया गया वह टाइटिल जो है उनको कंफ्यूज करता है उस समय के लिए कि अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंचा था, थ्री विचेज ने जो प्रोफेसी की वह सत्य हो रही है और मुझे देन ऑफ कार्डर बनाया गया। ये चीज, यही चीज कि द कन्फरिंग ऑफ द टाइटल, जैसे ही कन्फर किया गया ये टाइटल, कौन सा टाइटल कन्फर किया गया? द कन्फरिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द देन ऑफ कार्डर टू हिम, कि आप देन ऑफ कार्डर बन गए हैं। यह चीज उनको क्या किया? मेड हिम लॉस टू सैनिटी। यह चीज उनको जो है खो गए वो बिल्कुल। और किसमें? फॉर टाइम बीइंग। टाइम बीइंग का मतलब क्या? आने वाले समय को लेकर के कि अगर मैं देन ऑफ कार्डर बन सकता हूँ तो मैं राजा भी बन सकता हूँ। आई कैन बी द किंग ऑफ फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बिकॉज दिस हैज बीन प्रोफेसाइज्ड बाय हुम? बाय द थर्ड विच। थर्ड विच ने किया हुआ है।
The conferring of the title of the Thane of Order to him made Macbeth amazed, वो आश्चर्यचकित हो गए, amazed हो गए. When Macbeth began to think about the became angry, hopeful, confused. तो एक और पॉइंट उन्होंने बताया, क्या उन्होंने पॉइंट बताया, उन्होंने ये पॉइंट बताया कि when Macbeth began to think, जब मैकबेथ शुरू करते हैं सोचना about the prediction of the थर्ड विश की भविष्यवाणी को लेकर के ही became, वह हो गए, क्या हो गए, एंग्री हो गए, होपफुल हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए. थर्ड विश को लेकर के जब वो करते हैं तो वो बहुत तुरंत होपफुल नहीं होते हैं और ना ही एंग्री है, ना ही कंफ्यूज है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड जरूर है. क्यों डिसअपॉइंटेड है? वो इसलिए कि बिकॉज जो किंग है वो वो अभी जिंदा, द प्रेजेंट किंग डंकन इज अलाइव, एंड इफ द किंग इज अलाइव एंड द पोस्ट इज नॉट वैकेंट, तो हाउ कैन एनीवन बी द किंग ऑफ दैट प्लेस? Therefore, he decides to murder King Duncan, and post becomes vacant, and he took, you can say, the throne or Singhasan, whatever the word you would like to use. So that is the significant point. वो disappointed होते हैं. According to Macbeth, those who will become the kings of future are none but the मैकबेथ की नजर में those who will become the kings of the future में जो राजा होंगे are none, वो कोई नहीं होगा, but the future generation of Macduff, the future generation of Ross, the future generation of Banquo. अब यहाँ से बैंको वाला एपिसोड एक्ट थर्ड की बात शुरू हो रही है. जब किंग डंकन का मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर से पहले अगर आपको याद होगा, थ्री विचेस ने बैंको के बारे में ये कहा था कि तुम राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे उत्तराधिकारी राजा बनेंगे. तो ये बात बार बार चुभती रहती किसको, मैकबेथ को, कि द फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैंको, जो फ्यूचर जनरेशन है बैंको का वो राजा बनेगा, बिकॉज prediction by the three witches or prophecy by the three witches have been done about Banquo's coming generation before Macbeth. Macbeth के सामने ही ये भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाली जो जनरेशन है बैंको की वो राजा बनेगी, और ये देखते हैं फिलियस बच जाता है. तो ये चीज उनको बार बार परेशान करती है, क्या चीज की द फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैंको राजा बनेंगे. अकॉर्डिंग टू बैंको द विचेस आर, बैंको की नजर में जो विचेस है वो कौन कौन से हैं? क्वींस ऑफ डार्कनेस, मैसेंजर्स ऑफ डार्कनेस, मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस. करें अकॉर्डिंग टू बैंको, बैंको की नजर में द विचेस आर, जो विचेस हैं वो कौन, वो क्या है? वे जो है मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस है, क्वींस है, मैसेंजर्स है, एजेंट्स है. मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस है, मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस. According to Banco, the ministers of darkness tell us truth in little things, big things, trivial things, none of that. ये भी बात सही है. जो भी मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस है, मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस का मतलब जो चीजों को अंधेरे में रखती है, चीजों का खुलासा नहीं करती, सही सत्य नहीं बताती, अस्पष्ट चीजें नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं? उनके द्वारा जो बताई गई चीजें होती हैं वो सत्य होती है या नहीं? तो लिटिल थिंग्स, इसका मतलब है कि उनके द्वारा बताई गई चीजें थोड़ी सी सत्य होती है. तो एक नजर में जो थ्री विचेस हैं वो क्या है? मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस है, वे अंधेरी की मालकिन है. और मालकिन होने का मतलब ये है कि वो चीजों पर पर्दा रखती हैं, चीजों से पर्दा नहीं उठाती, वे झूठ बोलती हैं या बहुत कम सत्य बोलती हैं. ये किसका सोच है? ये जो है बैंकों की सोच है. तो उसमें यही चीज आई थी कि अगर वो सत्य बोलती हैं तो लिटिल थिंग्स के बारे में बोलती हैं. अकॉर्डिंग टू बैंको द मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस बिट्रे अस इनटू, जो मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस है वो धोखा देती है हम लोगों को इनटू किसमें? डीड्स ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंसेस, डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, डीड्स ऑफ लाइट कॉन्सिक्वेंसेस, नन ऑफ द एबव. तो डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस किसी महान परिणाम में हमें धोखा देती है, और यही चीज हुआ भी था. उन्होंने उसकी जो हिकेट है, जो उसकी हेड है थ्री विचेस की या मिस्ट्रेस है थ्री विचेस की, उसने कहा था कि बिवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से आपको सावधान रहने की जरूरत है. तो वी फाइंड दैट कि अकॉर्डिंग टू बैंको, बैंको की नजर में
द मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरी की जो मालकिन है ये थ्री विचेस, बिट्रे अस, वे हमें धोखा देती, इनटू किस चीज में, डीड्स ऑफ लिटिल नो, डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंस, डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंस। प्रोफेसीज ऑफ द विचेस अफेक्टेड द माइंड ऑफ मैकबेथ, करें कि जो प्रोफेसीज है, प्रोफेसीज जो थी भविष्यवाणी थी विचेस की, तीनों विचेस की, उसने मैकबेथ के माइंड को अफेक्ट किया, कैसे, डीपली, वेरी डीपली, काफी गहराई तक, वेरी डीपली से प्रभावित किया। ही वॉज थिंकिंग डीपली वेदर व्हाट विल आई बी, देन ऑफ कॉर्डर, देन ऑफ ग्लेनी, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, एंड हु विल बी द next successor, if the king Duncan is alive and if his sons are alive, how will I be the king, if Banquo is alive, या if his son is alive, Philip, वो लगातार सोचते रहते, ये चीज उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, इन हिज लेटर मैकबेथ टोल्ड हिज वाइफ, कह रहे हैं कि इन हिज लेटर, अपने लेटर में, मैकबेथ टोल्ड हिज वाइफ, मैकबेथ ने अपनी वाइफ को बताया, अबाउट किसके बारे में, द प्रिडिक्शन ऑफ द थ्री विचेस, तीन विचेस की प्रिडिक्शंस को लेकर के, द पार्शियल एकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज प्रिडिक्शंस। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि दोनों सही है, इसलिए डी का ही, कि जो इन हिज लेटर, अपने जो लेटर लिखता है, कौन लिखता है, जो लेटर जो है मैकबेथ लिखता है अपनी पत्नी को, उसमें वो क्या कहता है, वो बताता है किसके बारे में, द प्रिडिक्शन ऑफ द थ्री विचेस, जो तीनों चुड़ैले हैं उनके प्रिडिक्शन को लेकर के बात करता है, उनकी भविष्यवाणी, द प्रिडिक्शन ऑफ द थ्री विचेस, थ्री विचेस के प्रिडिक्शन को लेकर के बात करता है, द पार्शियल एकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज प्रिडिक्शन, और जो वो जो है हुआ था थ्री विचेस ने, जो उनके वो किया हुआ था, प्रोफेसी किया हुआ था, उसको लेकर के भी बात होती है। तो नेक्स्ट है, लेडी मैकबेथ वाज बाय नेचर, लेडी मैकबेथ क्या थी नेचर से, एक्सट्रीमली एम्बिशियस थी, एबनॉर्मली थॉटफुल थी। तो ये तो हम सबको पता है कि लेडी मैकबेथ तो एक्सट्रीमली एम्बिशियस, जितना ज्यादा मैकबेथ एम्बिशियस नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा जो है आपकी कौन रही, लेडी मैकबेथ रही है। फिर नेक्स्ट है कि द थॉट ऑफ ब्लड, द द थॉट ऑफ ब्लड मेड मैकबेथ फील, जो थॉट ऑफ ब्लड है उसने मैकबेथ को फील किया, क्या चीज फील किया, इलेटेड, कंपंक्शस, ऑप्टिमिस्टिक, pessimistic. The thought of blood made Macbeth compunctious, optimistic. If you go with this point कि the thought of Macbeth, उसको if you go with this point कि कैसे उसने उसको किया या कर रहा है, तो you will come to know कि उसको मतलब काफी इस चीज का मलाल होता है कि थॉट ऑफ ब्लड को लेकर के कि ये चीज है या नहीं है, जो है उस तरह की चीजों को, तो वी फाइंड किया ये चीज रहा है उसमें। और एग्जिट वाइज कुछ क्वेश्चंस नहीं पड़ पड़ी, लेट मी शेयर इट अगेन। आई थिंक आई हैव डन हाउ मेनी क्वेश्चन, 2 सर, 32। नहीं 42 40 सर लग रहा है। 42 सर। टच हो गया, 42, this was compunctious. तो द थॉट ऑफ ब्लड, जो था द थॉट ऑफ ब्लड मेड मैकबेथ फील, करें जो थॉट ऑफ ब्लड उसमें था, उसने मैकबेथ को ये फील किया, वो काफी उसको जो किंग डंकन है वो हमारे करीबी हैं, किंग डंकन को से हमारे ये रिश्ते हैं, किंग डंकन ने हमें सब कुछ दिया, मैं कैसे ऐसा कुछ कर सकता हूँ, वो बहुत कंपंक्सियस कंडीशन में जो है वहां पे आ गए थे, जो है ये चीज उन्हें लगा था बहुत थॉटफुल कंडीशन में।
According to Lady Macbeth, for the fulfillment of the prophecies of the witches, the murder of King Duncan was barely necessary, barely needed, absolutely necessary. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैकबेथ की लेडी मैकबेथ की नजर में थ्री विचेस की जो भविष्यवाणी थी उसको फुलफिलमेंट करने के लिए जो किंग डंकन का मर्डर था वह अति आवश्यक था, बेयरली नेसेसरी, बेयरली नीडेड या एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो क्या होगा, एब्सोल्युटली नेसेसरी था, वह अति आवश्यक था उसकी नजर में। किंग डंकन केम टू विजिट मैकबेथ कैसल, किंग डंकन मैकबेथ के कैसल को विजिट करने आते हैं। to honor Macbeth for no cause, to honor Lady Macbeth for no cause, to honor Macbeth and Banquo because of their victory against the rebels, to honor Macbeth because of his triumph against the rebels। ये बात सही है कि वो आते हैं किसको जो है सम्मान देने के लिए, किंग डंकन आते हैं मैकबेथ के कैसल में मैकबेथ को ही सम्मान देने के लिए, ना कि बैंको को वहां पे कोई सम्मान देने के लिए, वरना सी और डी बहुत क्लोज आंसर है। तो टू ऑनर मैकबेथ, मैकबेथ को सम्मान देने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, क्योंकि उसकी विजय हुई थी अगेंस्ट द रिबेल्स, जो विद्रोहियों के खिलाफ। द नेम ऑफ द कैसल ऑफ मैकबेथ वाज इनवर्नेस। ये तो हम सबको पता है कि मैकबेथ के कैसल का नाम इनवर्नेस था, तो उसमें कोई और करने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा सा ए और डी जरूर देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। द नेम ऑफ द कैसल ऑफ मैकबेथ वाज, मैकबेथ के किले का नाम था इनवर्नेस नाम था। नेक्स्ट है इनवर्नेस द कैसल ऑफ मैकबेथ वाज सिचुएटेड, वो कहाँ पे सिचुएटेड था, माउंटेन पे, हिल पे, हिल लॉक पे, हिल टॉप पे, हिल पे, हिल पर। ये सब चीजें बहुत गहराई से क्वेश्चन बनाया गया उन्होंने, जो मतलब जिस तरह का क्वेश्चन है तो उसको आपको ये देखना है कि रियली में उसमें कहाँ पे उनका कैसे था, उनका किला कहाँ पे सिचुएटेड था। द एयर अराउंड द कैसल ऑफ मैकबेथ दैट इज इनवर्नेस वाज स्वीट होलसम, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी वो जो है क्या था, स्वीट और होलसम था, बिल्कुल ये बात सही, ये भी चीजें आती है। The birds which made nest in Inverness, the castle of Macbeth, were swallows and cuckoos, martlets and parrots, sparrows and crows, swallows and martlets, swallows and martlets। ये चिड़िया का नाम है, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि swallows और martlets ने वहां पर जो है क्या किया हुआ था, अपना घर बनाया हुआ था। डी, द swallows and the martyrs had built nest, swallows और martyrs ने अपने नेस्ट को वहां बनाया हुआ था अंडर ऑल द जटिंग फ्रीजेस एंड बटरेसेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल सही, जो भी वहां पे जटिंग फ्रीजेस था, जो भी चीजें वो जुड़ी हुई थी, जहां पे भी स्पेस वहां पे उन्होंने बनाया था। ऑल द जटिंग फ्रीजेस ऑफ द बिल्डिंग ओनली, नो, ऑल द जटिंग फ्रीजेस एंड बटरेसेस ऑफ द बिल्डिंग उन्होंने बनाया हुआ था। नेक्स्ट है एट द कैसल ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के किले में इनवर्नेस किंग डंकन वाज प्लीज्ड, जो किंग डंकन थे वो खुश हुए, ओनली द वंडरफुल एम्बियंस ऑफ द कैसल, द वंडरफुल एम्बियंस ऑफ द कैसल एंड द अटेंशन एंड रिस्पेक्ट पेड टू हिम बाय लेडी मैकबेथ। सही बात है, लेडी मैकबेथ इतनी चिकनी चुपड़ी बातें की, इतना सम्मान दिया, इस ढंग से बातें की, उससे वो बहुत ज्यादा खुश हुए और बहुत प्रभावित होते। Lady Macbeth had developed the art to camouflaging her treacherous purpose with smiles, charming etiquette। सी, दोनों अपनी मुस्कान और अपने चार्मिंग एटिकेट से उसने उनको लिया। As King Duncan was tired, as King Duncan was tired, King Duncan थक गए थे due to his long journey, अपनी लंबी यात्रा से, from the palace to the castle of Macbeth, he went to bed early at noon, in the evening, in the afternoon, अर्ली एट नाइट। ये बात तो सही है कि रात में वो जल्दी जो है वहां पे शाम को गए थे और अर्ली नाइट में ही वो अपने बेड पर चले जाते हैं, जब उनका इन्वर्नेस जो कैसल था उसमें, क्योंकि उनको थकान लग गई थी। एट मिडनाइट ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड नेचर सीम्ड डेड अलाइव मिस्टीरियस, ना तो मिस्टीरियस था ना तो डेडली था। जो मिडनाइट था उस समय नेचर कैसे नजर आता था, डेड नजर आ रहा था। At midnight, those who are out for hunt are the wolf and the lion, the wolf and the murderer।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है कि मिडनाइट में जो हंट के लिए निकले थे वो कौन से थे, वुल्फ और मर्डरर, यही दो लोग जो एक नेचर का सिंबॉलिक है या ऑब्जेक्ट को लेकर के सिचुएशन को बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया, द वुल्फ एंड द मर्डरर। The time when Lady Macbeth woke up to plot the murder of Duncan was the beginning of the night, the end of the night, the middle of the night। बिल्कुल सही, the middle of the night। करें कि जिस समय जो है लेडी मैकबेथ जागी और उन्होंने पूरा मर्डर का प्लॉट तैयार किया, वो समय क्या था? वो बिगिनिंग ऑफ द नाइट था, एंड ऑफ द नाइट था, मिडिल ऑफ द नाइट था, मध्य रात्रि को। लेडी मैकबेथ would not have taken the responsibility of murdering Duncan if लेडी मैकबेथ नहीं ली होती जिम्मेदारी, और हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मर्डरिंग डंकन की मर्डर का, if Duncan had not slept without any bodyguard, Banquo would have suspected that Macbeth might murder Duncan. Macduff had not suspected that Macbeth was a real threat to Duncan. Macbeth had not refused to commit the murder himself। ये बात सही है। अगर मैकबेथ ये चीज ना इनकार किया होता, मैकबेथ हैड नॉट रिफ्यूज, अगर इनकार ना किया होता टू कमिट द मर्डर हिमसेल्फ, कि वह हत्या खुद करेगा, अगर उस चीज से ना इनकार किया होता तो ये जिम्मेदारी लेडी मैकबेथ ना लेती। लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ की हत्या की जिम्मेदारी उसी समय पीछे हट गए। According to Lady Macbeth, Macbeth was too full of the milk of According to Lady Macbeth, Macbeth was too full of the milk of human kindness। लेडी मैकबेथ की नजर में मैकबेथ के अंदर दयालुता बहुत ज्यादा रही है, बहुत ज्यादा दयालु किस्म के थे, और उन्होंने सोचा कि किंग डंकन ने मेरे ऊपर ये उपकार किया, ये चीजें की, इस चीजों की वजह से वो जो है पीछे हट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ, मैकबेथ वॉज, लेडी मैकबेथ की नजर में मैकबेथ क्या है? मैकबेथ वॉज एम्बिशियस बट नॉट क्रिमिनल माइंडेड। एक ये सही है, बिल्कुल भी सही है। क्यों? वो एम्बिशियस तो है लेकिन उनका माइंड क्रिमिनल माइंडेड नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किंग डंकन का मर्डर किया जाए। उसके षड्यंत्र में सबसे ज्यादा लेडी मैकबेथ खुद शामिल रही है, तो वो एक्सक्यूज मी एम्बिशियस सर, तो है। या और सर क्वेश्चन नंबर 56 में सर नॉट रिफ्यूज्ड, ये सही है क्या? 56 में हाँ सही है। थैंक यू सर। हाँ, इसलिए सही है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, ये थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था। जब जो है जब मैकबेथ के मर्डर की बात आती है, तो अगर आपको याद होगा कि मैकबेथ जो है क्या करता है, ये चीज रिफ्यूज कर देता है। किस चीज का रिफ्यूज कर देता है? मैकबेथ के अंदर ताकत ही नहीं रहती कि वो किंग डंकन का मर्डर कर सके। मर्डरिंग का सारा प्लाट कौन तैयार करता है? मर्डरिंग का सारा प्लाट लेडी मैकबेथ तैयार लेडी करती है, मैकबेथ सर। और जो उसके बॉडीगार्ड रहते हैं, उसके हाथों में, उनके खंजर पर पूरा खून जो लगाती है, कौन लगाती? सब लेडी मैकबेथ ही लगाती है जो है। तो लेडी मैकबेथ में ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो कहता है कि उन्होंने हमें सब धड़ी कर सकता हूँ बहुत ज्यादा। तो लेडी मैकबेथ एम्बिशियस और मतलब एक तरह से उसके अंदर ह्यूमैनिटी है जो है, इस वजह से ये चीज आया हुआ है। ये जो 58 वाला क्वेश्चन है उससे अगर आप को रिलेट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ, मैकबेथ वॉज, लेडी मैकबेथ की नजर में मैकबेथ क्या रहे? वो एम्बिशियस रहे हैं, और एम्बिशियस तो रहे लेकिन क्रिमिनल माइंडेड नहीं थे, बट नॉट क्रिमिनल माइंडेड। हत्या तो वही करेंगे ना जो क्रिमिनल माइंडेड होगा। डंकन की हत्या के लिए लेडी मैकबेथ कैरीड विद हर, लेडी मैकबेथ अपने साथ क्या लेके जाती है? अ ब्लेड, अ स्वॉर्ड, अ डैगर। डैगर लेके जाती है, डैगर सीन भी है, उस पे बात की गई है। इन द स्लीपिंग डंकन, लेडी मैकबेथ फाउंड अ रेप्लिका ऑफ, यानी कि स्लीपिंग में लेडी मैकबेथ पाती है रेप्लिका। किसका रेप्लिका पाती है? हर फादर का। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जो है इन द स्लीपिंग डंकन, जब डंकन सोते रहते हैं तो लेडी मैकबेथ को डंकन में अपने फादर की इमेज नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको नहीं छोड़ती है। लेडी मैकबेथ कुड नॉट किल डंकन, लेडी मैकबेथ जो है डंकन को नहीं मार सकी, बिकॉज शी फाउंड अ रेप्लिका ऑफ हर ओन फादर इन द फेस ऑफ द स्लीपिंग डंकन। शी वॉज कवर्डली एट हार्ट
The two guards of Duncan were still awake. She had forgotten to take the dagger. नहीं, ये बात सही है कि वो उसके अंदर वो फादर का इमेज पाती है, लेकिन ना मारने का मतलब ये है कि अटैक नहीं करती, लेकिन सारा षड्यंत्र वही करती है, और षड्यंत्र के बाद जो है और सारी चीजें है यहाँ पर। और उस सिचुएशन में जब वहां पे देखते हैं कि अब कोई और नहीं रहता, तो वार जो किया कर दिया जाता है, वार कौन कर देता है? खुद जो है मैकबेथ आपका कर देते हैं। तो लेडी मैकबेथ तो नहीं करती, लेकिन ये बात तो सही है, रेप्लिका फादर का आता है उसमें जो है, लेकिन सारा प्लाट तैयार करने में और सारी चीजों को करने में, और फिर लास्ट में मोटिवेट किया गया, किसको? लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को ही मोटिवेट किया अटैक करने के लिए। When Lady Macbeth failed to murder Duncan, she discussed with Banquo about it. She discussed with Macbeth about it. Discussed with her attendant lady about it. Discussed with her witches. जब लेडी मैकबेथ फेल हो जाती है मर्डर करने के लिए डंकन का, तो वह अपने पति को ही उकसाती है, उससे डिस्कस करती है इस चीज को लेकर के। मैकबेथ थॉट दैट द रीजंस व्हिच वर देयर अगेंस्ट द मर्डर ऑफ डंकन वर ऑफ insipid type, baseless type, strong type, weak type। करें मैकबेथ सोचा था कि जो रीजन है विच पर देयर अगेंस्ट द मर्डर ऑफ डंकन वर, डंकन के को ना मारा जाए, इसके पीछे जो रीजन आ रहा था वह कैसा था? वह स्ट्रांग टाइप का था, बिल्कुल, कि किंग डंकन ने हमें या हमें ये टाइटल दिया, हमें रहने के लिए महल दिया, तमाम चीजें दी, हम उनका मर्डर क्यों करें? और उनमें जो है उनकी फादर जैसी इमेज नजर आ रही है। In relation to Duncan, Macbeth was a subject, a clone, A, B, both A and B। बिल्कुल सही बात है, both A and B। क्यों? इन रिलेशन टू डंकन, जब रिलेशन की बात की जाएगी डंकन से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का, तो वो दोनों कैसे नजर आते हैं? पर्जा जैसे और क्लोज रिलेटिव जैसे नजर आते हैं। डंकन स्टेड एट मैकबेथ कैसल एज अ गेस्ट, अ गोस्ट, अ हॉस्टेस, अ होस्ट। गेस्ट के रूप में डंकन वहां रुके हुए थे। अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, डंकन वाज just and benevolent। अब देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, मैकबेथ की नजर में डंकन क्या थे? डंकन उनके लिए जस्ट एंड और बेनिवोलेंट थे। क्यों? दयालु थे और benevolent थे, क्योंकि मैकबेथ ये हमेशा कहती है कि इन्होंने मेरी हेल्प की है। तो अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, डंकन, मैकबेथ की नजर में डंकन क्या थे? वो उनके लिए उदार थे और बेनिवोलेंट थे। According to Lady Macbeth, the action of one might give to the coming days of Macbeth and his wife। यार अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ की नजर में द एक्शन, एक ऐसा एक्शन ऑफ वन माइट, एक ही एक्शन है जो उन्हें शक्ति देगा देगा गिव टू द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, ऑफ मैकबेथ एंड हिज वाइफ, मैकबेथ और उसकी वाइफ को, सावरिन पावर ओनली, रॉयल्टी ओनली, सावरिन पावर एंड रॉयल्टी। कि एक समय ऐसा आएगा जब किंग डंकन का मर्डर हो जाएगा, तो सारी शक्ति किसमें आ जाएगी? लेडी मैकबेथ में और मैकबेथ में। क्यों? क्योंकि वो लोग राजा और रानी बन जाएंगे और उनमें रॉयल्टी आ जाएगी, ये चीजें जो है। When Macbeth refused to kill Duncan, जब मैकबेथ ने रिफ्यूज कर दिया किंग डंकन को मर्डर करने के लिए, लेडी मैकबेथ अक्यूज्ड हिम, लेडी कावर्डिस का, फिकलनेस का। तो ये बात सही, बोथ एंड भी दोनों चीजें लगाई कि तुम कायर हो और तुम फिकलनेस हो, तुम्हारे अंदर स्ट्रांग नहीं है, और तुम बहुत ज्यादा किसी भी चीज पर टिकते नहीं हो। तो कावर्डिस और फिकलनेस दोनों पर का आरोप लगाया गया था। लेडी मैकबेथ सेड, लेडी मैकबेथ ने कहा दैट दे वुड ले द गिल्ट ऑफ द डीड मर्डर ऑफ डंकन। लेडी मैकबेथ ने कहा, क्या कहा? दैट दे वुड ले द गिल्ट ऑफ द डीड, जो गिल्ट ऑफ डीड है वे किसके ऊपर लगाएंगे? मैकबेथ की हत्या का, किंग डंकन की हत्या का, या मर्डर ऑफ डंकन का, किंग डंकन की हत्या का जिम्मेदारी किसके ऊपर वे लगाएंगे? द ड्रंकन ग्रूम्स, वे सैनिक जो नशे में थे और उनकी हिफाजत में लगाए गए थे, उनको इन लोगों ने शराब पिला दी थी, और बाद में उन्हीं को सारी जिम्मेदारी दे देते हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं। When Macbeth advanced towards the bedchamber of Duncan with a dagger, he visualized। जब मैकबेथ आगे बढ़ता है डैगर के साथ, तब उसने क्या देखा? A sword in the air, another dagger in the air, a razor in the air। हम सारे लोग जानते हैं another dagger in the air उसने देखा था।
While going to murder Duncan, the dagger which Macbeth saw in the air was by nature real, strong, imaginary. वो क्या था? वो जो है आपका क्या था? तो वो इमेजिनरी था, वो ना तो रियल था ना स्ट्रांग था, बल्कि वो क्या था? एक काल्पनिक खंजर था। द थॉट ऑफ किलिंग द किंग मेड मैकबेथ ब्रेन हॉट, ऑप्रेस्ड, डिजी, हॉट एंड ऑप्रेस्ड बना दिया। बिल्कुल सही है कि जब ये विचार आता है कि उसे किंग का मर्डर करना है, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ऑप्रेस्ड, अत्याचारी भी हो जाता है। द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ द डैगर विद विच मैकबेथ किल डंकन वाज, जो स्ट्रोक उसने किए हुए थे किंग डंकन पर, वो कितने थे डैगर से? 1 स्ट्रोक। मैकबेथ हर्ड अ वॉइस, मैकबेथ ने एक आवाज सुना, सेइंग दैट मैकबेथ मर्डर्स, मैकबेथ ने हत्या कर दी। किसकी? स्लीप की, ना कि पीस, ना sleep। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्लीप की हत्या कर दी। क्यों स्लीप की? क्योंकि किंग डंकन इनोसेंट किंग थे, वो सो रहे थे, उसी समय उनकी हत्या की गई। तो सोते समय किसी व्यक्ति की हत्या करने का मतलब आपने नींद की हत्या कर दी, इसीलिए लेडी मैकबेथ सो नहीं पाती, मैकबेथ को भी रेस्ट नहीं आता, उनकी जिंदगी से आराम और सुकून चला जाता है। While Macbeth was about to leave Duncan's bedchamber after killing the latter, Macbeth could not utter hope, faith, आमीन। कह रहे while Macbeth was about to leave Duncan's bedchamber, जब मैकबेथ जो है डंकन था, आफ्टर किलिंग द लैटर, दूसरे को मारने के बाद, मैकबेथ कुड नॉट अटर, मैकबेथ एक शब्द नहीं कह सकता। क्या नहीं कह सकता? आमीन, ऐसा ही हो। यहाँ पे आमीन, आमीन दैट इज अ अरबिक वर्ड भी, जिसका मतलब होता है ऐसा ही हो। जब कोई दुआ मांगता है या कोई वो चीजें करता है, तब आमीन कहता है। व्हेन मैकबेथ वाज लेट टू रिटर्न, जब मैकबेथ लेट हो गया रिटर्न होने में, आफ्टर किलिंग डंकन, डंकन का मर्डर करने के बाद, लेडी मैकबेथ हैड बिगन टू थिंक, लेडी मैकबेथ सोचने लगी, मैकबेथ हैड बीन किल्ड बाय द गार्ड्स ऑफ डंकन, डंकन हैड not been caught red-handed by Macbeth. Duncan had run away. Macbeth had failed to commit the murder of Duncan. लेडी मैकबेथ तो सोची कि शायद जो है मैकबेथ फेल हो गया किंग डंकन की हत्या करने में। द पार्ट ऑफ मैकबेथ's body which was stained with blood as the result of was hands, head, chest, face, या hand। द पार्ट ऑफ मैकबेथ बॉडी, मैकबेथ की वह बॉडी विच वॉज स्टेन विथ ब्लड, जिसपे जो है एक तरह से किंग डंकन के खून के छींटे पड़े। मैकबेथ की किस बॉडी के किस पार्ट में? तो हाथ ही था उनका। द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्लीपिंग ग्रूम्स विच वॉज स्टेन बाय लेडी मैकबेथ विथ ब्लड वॉज फोरहेड, चीक्स, दैट वॉज चीक्स, उसके गालों पर, उनके चेहरों पर क्या किया जाता है? मैकबेथ के खून के से उनके चेहरे जो है लाल कर दिए जाते हैं। तो ये चीजें द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्लीपिंग रूम, जो सोते हुए सैनिक रहते हैं, उनको कैसे जो है मिस यूज किया जाता है। व्हेन द डे ब्रोक, जब दिन निकलता, इट वाज डिस्कवर्ड दैट मैल्कम वाज मर्डर, डोनाल्डियन वाज मर्डर, डंकन वाज मर्डर। जब दिन निकलता तब लोगों को पता चलता डंकन की हत्या हो गई। टू द इवेंट, जब एक घटना घटित होती है, टू द इवेंट मर्डर ऑफ डंकन, मैकबेथ एंड हिज वाइफ शोड, मैकबेथ और उनकी वाइफ ने क्या दिखाया? अटमोस्ट ग्रीफ, की सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं को हुआ। लोगों के सामने उन्होंने ये दिखाया कि सबसे ज्यादा कष्ट, दुख जो है उन्हीं को हुआ। द किंग ऑफ एविडेंस अबाउट द इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर विच वॉज अगेंस्ट द ग्रूम्स वॉज बाई नेचर स्ट्रांग। करें द किंग, द काइंड ऑफ एविडेंस, जो वहाँ साक्ष्य था, अबाउट द इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर, कि इस मर्डर में जो है उनके अंगरक्षक की शामिल थे, वो नेचर से कैसा था? स्ट्रांग था। क्योंकि जो खंजर दिया गया था उसमें भी जो है खून लगा हुआ था, उन्हीं के खंजर में, उनके चेहरे पर भी खून था, और वो लोग शराब पी करके सो गए थे। शराब पिए नहीं थे, बल्कि उनको पिला दिया गया था, और बाद में जो है वो कुछ कह पाते उससे पहले ही उनकी हत्या मैकबेथ कर देता है। Macduff suspected that the murder of Duncan was committed by Macbeth। सबसे पहले मैकडफ को संदेह होता है कि इसकी हत्या किसने की है? मैकबेथ ने की। मैल्कम द एल्डेस्ट सन ऑफ डंकन फ्लेड, करें जो मैल्कम जो एल्डेस्ट सन डंकन का है, वो कहाँ भाग जाते हैं? इंग्लैंड भाग जाते हैं, हम सबको पता है। डोनाल्डियन द यंगेस्ट सन ऑफ डंकन, वो कहाँ भाग जाते हैं? आयरलैंड भाग जाते हैं। ये दोनों जगह आपको ध्यान में रखना है।
बड़ा बेटा जो है कहाँ जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है, छोटा बेटा कहाँ चला जाता है, आयरलैंड चला जाता है। द नेक्स्ट हेयर टू मैल्कम एंड डोनाल्डियन टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वाज, करें कि जो नेक्स्ट हेयर थे, जो नेक्स्ट एयर एयर है, उत्तराधिकारी हैं मैल्कम और डोनाल्बियन के टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वाज, थ्रोन ऑफ इंग्लैंड के, वो कौन है? मैकबेथ है, फिलियंस, एक गलत दिया है। द नेक्स्ट एयर, जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होंगे किसके, मैल्कम के और डोनाल्बियन के, टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वाज, थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, वो कौन होगा? फिलियंस होगा। क्यों होगा? मैकबेथ की तो हत्या ही कर दी जाती है, डंकन ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मैकडफ को जो कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है, और ये होता है कि जो वो होंगे वही लोग राजा बनेंगे, फिलियस बचा रहता है, और ये होता है कि बैंकों का बेटा या बैंकों के उत्तराधिकारी या बैंकों के बेटे राजा बनेंगे। ये चीज यहाँ पे फिलियंस आना थी, मैकबेथ का तो कहीं से वही नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन ऑफ द विचेस, सर ये इंग्लैंड है कि स्कॉटलैंड है, क्या होना चाहिए? कहाँ पे? सर प्ले में तो सर मैकडफ को बना दिया गया था उसमें किंग सर। हाँ प्ले में सर मैकडफ को लास्ट में सर। हाँ, मैकडफ को लास्ट में क्या बना दिया गया था? किंग बना दिया सर। नहीं, मैकडफ को तो लास्ट में, स्कॉटलैंड का लास्ट में। नहीं मैकडफ को तो लास्ट में, मैकडफ तो खुद इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है चल करके वो संभालिए जो है। यहाँ पे उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी की बात चल रही है कि मैल्कम और डोनाल्बियन के बाद जो इंग्लैंड का थ्रोन है, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड की बात नहीं चल रही है, इंग्लैंड का थ्रोन गया था। ओके सर। क्या क्या इंग्लैंड के थ्रोन पर मैकडफ को बैठाया गया? तो सारा चीज तो बाद में स्कॉटलैंड का होता है। यहाँ पे इसका चीज होगा कि जो नेक्स्ट ईयर होगा मैल्कम का और डोनाल्बियन का, क्योंकि मैल्कम और डोनाल्बियन से भी सीनियर कौन रहे, मैल्कम और डोनाल्बियन से भी सीनियर जो है आपके मैकडफ रहे हैं। अब अगर इनकी हत्या हो गई, डंकन की हत्या हो गई, मैकबेथ की हत्या हो गई, तो जब इन दोनों की हत्या हो गई तो ये जो मैल्कम और डोनाल्बियन थे, ऑलरेडी ये लोग तो इंग्लैंड और आयरलैंड में ही तो जाके भाग के शरण लिए हुए हैं। वहां से कहाँ पे आते हैं? वहां से आते हैं स्कॉटलैंड को आते हैं। संकट जो होता है स्कॉटलैंड में होता है कि यहाँ का राजा कौन बनेगा। तो थ्री विचेस ऑलरेडी प्रोफेसी की रहती है कि आने वाले समय में जो है जो वहां का राजा बनेगा वो कौन होगा, वो चीज फिलियांस ही संभालेगा। लेकिन वहां के राजा का मतलब ये होता है कि वो जो इंग्लैंड रहा वो उसका एक हिस्सा रहा है, इंग्लैंड वहां का एक हिस्सा रहा। यूके का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो तीनों कंट्री, यू स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, वो यूके का कॉन्सेप्ट करता है। तो ये चीज यहाँ पे आ गया। तो ये जो जिसको लेकर के सक्सेसर की बात हुई थी वो फिलियास को ही लेकर के बात हुई है। फिलियास और उसके बच्चे जो है क्या होंगे, वो जो है राजा बनेंगे, और इनमें से किसी को लेकर के किंगशिप की बात नहीं आती है। अगर ये चीज ये होता कि इनमें से और कोई, जैसे आंसर अगर इसमें मैकबेथ दे रहा है तो मैकबेथ का तो कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं ना, मैकबेथ मर गया, संतान विहीन था, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो मैकबेथ तो सवाल ही नहीं उठता कि वहां पे बनेगा। उसके बाद आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन, जो वहां पे प्रिडिक्शन किया जाता ऑफ द विचेस, विचेस का दो जो भी स्कॉटलैंड में रेन करेंगे आफ्टर द मैकबेथ। देखिए यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन में ऑफ द विचेस, विचेस में दोज हु विल रेन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड बाद वो कौन होगा? द पोस्टिरिटी ऑफ बैंको, बैंको की जो संतानें होंगी वो जो है वो करेंगी। कहीं से नहीं था कि द पोस्टिरिटी ऑफ फिलियंस, फिलियंस की संतानें नहीं, बैंकों की संतानें जो वहां पे रूल करेंगी। तो यहाँ पे जो था उत्तराधिकारी की हेलो जो बात हेलो थी। सर, हम्म, कंफ्यूजन हो रहा है सर। पहले वाले में इंग्लैंड दिया था सर, उसमें सर स्कॉटलैंड दिया गया है सर, यही तो क्लियर हाँ नहीं हो सर पा रहा पॉइंट। इंग्लैंड तो सर ऑलरेडी उसमें पहले किंग होगा ना, या स्कॉटलैंड की बात चल रही थी। इंग्लैंड जो गया है वो डोलान डोनाल्वेन, तो ये तो उनके वहां शरण में गया होगा इंग्लैंड में, उनकी कौन उनकी शरण में? हेल्प। ये जो बड़ा बेटा है उनका नहीं, डोलान आप देखिए
सबसे पहला चीज आप ये समझिए कि जो आपका यूके का जो कॉन्सेप्ट था, यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था, 3 राष्ट्रों को लेकर के, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों मिला करके एक रहा था। सेंटर उस समय क्या था, सेंटर उस समय इंग्लैंड ना होकर के बल्कि सेंटर क्या रहा, जो ड्रामा लिखा गया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें जो सेंटर बना हुआ वो कौन रहा, वो आपका स्कॉटलैंड रहा है। सारी कहानी स्कॉटलैंड में होती है। लेकिन जब किंग डंकन का हत्या हो जाता है तो उनके दोनों बच्चे मैल्कम और डोनाल्बियन, मैल्कम इंग्लैंड चले जाते हैं और डोनाल्बियन कहाँ चले जाते हैं, आयरलैंड चले जाते हैं। तो मैकडफ सर जो जब है कहाँ पे जा, एक्सक्यूज मी पहले सर, लेट मी ये जब कंप्लीट, यस यस लेट सर मी यस कंप्लीट। जब जो है वहां पे चले जाते हैं, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इंग्लैंड और आयरलैंड चले जाते हैं, तो मैकडफ जो है उन लोगों को जाकर के संतुष्ट करता है कि आपको स्कॉटलैंड को बचाना, आप चलिए। तो वहां से क्या होते हैं कि मैल्कम और डोनाल्डियन सेना इकट्ठा करके वहां से आते हैं। संकट जो रहा है कि कौन बनेगा उत्तराधिकारी, वो इंग्लैंड को लेकर के और स्कॉटलैंड को लेकर के, इंग्लैंड और आयरलैंड को लेकर के नहीं था। वो सबसे बड़ा चीज था किसको लेकर के, वो स्कॉटलैंड को लेकर के था। जब स्कॉटलैंड को लेकर के संकट था तो वहां पे ये चीज हुआ था कि फिलियंस यानी बैंकों का बेटा ही बनेगा। अनडाउटली जब पूरा मामला सेटल हो जाता है तो सेटल होने के बाद जो है मैल्कम और डोनाल्डियन ही स्कॉटलैंड को संभालते हैं कुछ समय। लेकिन ये होता है कि इसके बाद का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो वो चीज जो 3 विचेस ने जो प्रोफेसी किया हुआ था वो बैंकों के बेटे फिलियास को ही लेकर के, तो बैंकों का बेटा बनेगा, ना कि बैंकों के बेटे बनेंगे। ये बात नहीं हुई थी, बैंकों की संतानें। हाँ, अब आप बताइए क्या। यस सर, क्लियर सर, पॉइंट सर, क्लियर, ओके सर। देखिए, और इसको लेकर के जहां पे आप एक बार समरी पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है। फिर नेक्स्ट सर क्वेश्चन है सर अब लेट मी सर पहले कंप्लीट नेक्स्ट पूरा मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो कंप्लीट कर लेने के बाद भी हम, मैं नहीं चाहता 2-4 क्वेश्चन रह जाए पूरा जितना आज की क्लास में। To nullify the fact that the posterity of Banquo would reign Scotland after Macbeth and his wife decided to kill। कह रहे हैं कि जब ये चीज पता चलता है, क्या चीज करने के लिए, टू नलीफाई द फैक्ट, इस फैक्ट को नील करने के लिए, दैट द पोस्टेरिटी ऑफ बैंकों की संतानें जो है स्कॉटलैंड में शासन करेंगी आफ्टर मैकबेथ, मैकबेथ के बाद और उसकी वाइफ के बाद। तो मैकबेथ एंड हिज वाइफ डिसाइडेड, मैकबेथ और वाइफ जो है क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किसको मारने के लिए। तो किसको, दोनों बाप और बेटों को मारने के लिए करते हैं ना, और इसीलिए जो है दोनों पर अटैक करते हैं, फिलियंस भाग जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, क्या चीज क्लियर हो गया, कि भविष्यवाणी ये की गई थी कि आने वाले समय में वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस पर राज करेंगे। कौन लोग राज करेंगे, बैंकों और उसकी संतानें स्कॉटलैंड पे राज करेंगे। तो इस चीज को नलीफाई करने के लिए, नल एंड वाइड करने के लिए मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने प्लान बनाया कि इन दोनों बाप बेटों को निपटा दिया जाए, तब जाकर के हमारा कुर्सी सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ अरेंज्ड अ बैंकेट। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने एक जो है बैंकेट का अरेंज किया, क्या करने के लिए, सेलिब्रेट देयर अटेनमेंट ऑफ रॉयल पार्क। बिल्कुल सही, डी पर ही हम सीधे आ रहे हैं जो आंसर रखे हूँ। इसलिए कि उनका मकसद ये था कि अब अगर मैं राजा बनने जा रहा हूँ तो जो लोग मेरी बैंकेट में आएंगे, मेरी दावत में आएंगे, वो लोग मेरे प्रति क्या है, वफादार है। जो दावत में नहीं आएगा वो मेरे प्रति वफादार नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा रहा है, सेलिब्रेट देयर अटेनमेंट ऑफ रॉयल पावर, अपने रॉयल पावर को इंजॉय करने के लिए, वो दिखाने के लिए कि आज से मैं राजा हूँ, मेरी पत्नी रानी है। इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को बताने के लिए उन्होंने दावत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू किल बैंको एंड फिलियांस मैकबेथ अपॉइंटेड। बैंको और फिलियांस को किल करने के लिए उसने क्या अपॉइंट किया था, सम हायर्ड असिस्टेंट, सम अमेचर असिस्टेंट, सम थीव, सम हायर असिस्टेंट, सॉरी एजाजिन, हत्यारे, एजाजिन माने हत्यारे, असिस्टेंट मैंने पढ़ा, गलत पढ़ा। उसने किराए पर कुछ हत्यारों को लिया हुआ था, ये बात सही है। मैकबेथ बीसेट द हायर्ड एजाजिन ऑन द वे। मैकबेथ ने क्या किया, जो हायर्ड एजाजिन थे उनको रास्ते में रखा, किसको रोकने के लिए, मैकडफ एंड हिज वाइफ वर सपोज टू पास। वो सोचता था मैकबेथ और उसकी पत्नी वहां से पास होगी। बैंको एंड फिलियांस वर सपोज टू पास, उस रास्ते से बैंको और फिलियांस गुजरने वाले थे।
और बैंको और फिलियास को रास्ते से हटाने के लिए मैकबेथ ने पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था, तो बी सही है। द हायर्ड एजेंट्स अपॉइंटेड बाय मैकबेथ, जो हायर्ड एजेंट्स थे जो मैकबेथ के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, ये हम सबको पता उन्होंने क्या, अच्छा भाग जाता है, बट कुड नॉट किल फिलियास, वो फिलियास को नहीं मार पाते हैं। एट द बैंकेट के समय जब दावत चल रही थी, मैकबेथ रिग्रेटेड, मैकबेथ को बड़ा पश्चाताप होता है द अब्सेंस ऑफ बैंको, कि बैंको जो है नहीं आए हुए। बाकी तो डंकन तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, फिलियास जो है बच करके भाग जाता है, मैकडफ ऑलरेडी उनकी दावत में आता ही नहीं है। तो मैकबेथ को तो ये पता है ही कि उन्होंने हत्यारों को लगा रखा है, और हत्यारों ने किसकी हत्या कर दी है, बैंको की हत्या कर दी है। तो उस वो लोगों को बड़ा दिखावा करता है कि हमारा मित्र जो है नहीं आया, बहुत गहरा मित्र है, इस तरह की चीजें, तो अपना पश्चाताप दिखाता है कि वो नहीं आया, रिग्रेट करता है। At the banquet, the person only to whom the ghost Banquo was visible was मैकबेथ को ही दावत में जो घोस्ट नजर आता आदमी को, किसको नजर आता है, मैकबेथ को ही नजर आता है। At the banquet, the ghost of Banquo was thought to occupy the place reserved for, कह रहे हैं कि बैंकेट के समय या बैंकेट में जो घोस्ट है वह जो है क्या करता है, या उनकी सीट पे जाके बैठ जाता है। एट द बैंकेट द घोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का जो घोस्ट है वह सीट ले लेता है, किसका सीट ले लेता है, मैकबेथ का सीट ले लेता है। सीइंग द घोस्ट ऑफ बैंको, बैंको की घोस्ट को देख करके द चीक्स ऑफ मैकबेथ बिकम, जो चीक्स है मैकबेथ की वो क्या हो जाता है, व्हाइट इन फियर, वह जो है क्या होती है, डर से सफेद हो जाती है ना। तो ये फ्रेज यही होता है, व्हाइट इन फियर, ना कि रेड इन एंगर, ब्लैक इन डिस्पेयर, या तो क्या हो जाएगा, फियर, पेल विच फियर, डर से पीला हो जाना। तो व्हाइट इन फियर, ब्लैक इन डिस्पेयर, ये सब फ्रेज नहीं आएगा, सी आएगा। Lady Macbeth told all the nobles of Scotland present in the banquet to look upon Macbeth looking steadily to an empty chair to be a fit of। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडी मैकबेथ क्या करती है, जितने भी नोबल्स हैं उनको बताती है जो वहां दावत में आए हुए हैं कि जो मैकबेथ है वो जो है इस समय फिट नहीं है, और चेयर पर लुकिंग स्टीडली, जो मैकबेथ लुकिंग स्टीडली, मैकबेथ लगातार जो है अपनी चेयर को घूरता रहता, क्यों, क्योंकि उसको बैंकों का घोष नजर आता है इनकी चेयर को। और तब जो है लेडी मैकबेथ सिचुएशन को कंट्रोल करती है और कहती है कि मैकबेथ क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हैप्पीनेस है, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब एक तरह से डिसऑर्डर फॉर्म में, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मलिटी उनकी इस समय है जो है। लेडी मैकबेथ adjudged that Macbeth seeing the dagger in the air was an example of fantasy reality, that was a fantasy। लेडी मैकबेथ इस चीज को कहती है कि जो मैकबेथ ने डैगर देखा था हवा में, वह फैंटेसी था, कल्पना थी। मैकबेथ एड्रेस द घोस्ट ऑफ बैंको विद, मैकबेथ क्या करता है, एड्रेस करता है बैंको के घोस्ट को, वर्ड्स विच माइट इंडेंजर द गेस्ट, वर्ड्स विच माइट इंडेंजर हिम, words which might endanger Filian's, words which might endanger him। कह रहे मैकबेथ जो है एड्रेस करता है द घोस्ट ऑफ बैंको को, वर्ड्स विच माइट इंडेंजर हिम, ऐसे शब्दों से जो खुद उसको खतरे में ला देता है। वो कौन से शब्द थे, क्या बता सकते हैं, कि मैंने जिस आदमी की हत्या की या करवाई वो जिंदा कैसे रह सकता है। तो वो उसको घोष नहीं समझता है, बल्कि उसके घोष को समझते हैं कि ये तो बैंको ही है जो मेरी सीट पे आके बैठ गया है। तो वो कहता है मैंने तो तुम्हारी हत्या करवा दी, तुम कैसे जिंदा हो सकते हो, ये खुद वो कहता है। तो उस समय लेडी मैक एबनॉर्मल है। उसके बाद है द ड्रेडफुल सीक्रेट विच लेडी मैकबेथ feared would be disclosed through the words of Macbeth addressed to the ghost of Banquo। दैट वाज द मर्डर ऑफ बैंको। लेडी मैकबेथ को जो डर लगता है वो किस चीज का डर लगता है, कि मैकबेथ ने पूरा का पूरा सीक्रेट ही, पूरा राज ही खोल दिया। वह क्या कहते हैं, द मर्डर ऑफ बैंको, की बैंको का मर्डर तो मैंने ही कराया जो है। तो मर्डर ऑफ बैंको कहीं जो है खुल न जाए, और जो स्टेटमेंट दावत में या लोगों के सामने मैकबेथ कहते हैं वो सारा चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसको लेकर के बात की गई है। 100 question है, Lady Macbeth dismissed the guests of the banquet by telling them to excuse the infirmity of Lady Macbeth, the infirmity of Macbeth
द इन्फर्मिटी ऑफ लेडी मैकबेथ, द इन्फर्मिटी ऑफ मैकबेथ। जितने भी गेस्ट हैं उन सब लोगों से कहती है, अब आप लोग अपने घरों पर जाइए, दावत अ, अब इस समय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो है मैकबेथ नॉर्मल नहीं, उनमें इन्फर्मिटी है, कुछ वीक पॉइंट है या वो एबनॉर्मल कंडीशन। After attaining the royal power, the nights of sleep of Macbeth and his wife were affected by terrible dreams, terrible demons, terrible dragons, terrible action. After attaining the royal power, जब वो रॉयल पावर को अटेन करते हैं, the nights of sleep, रात में ऑफ मैकबेथ एंड हिज वाइफ वर अफेक्टेड बाय, मैकबेथ और उनकी पत्नी जो है रात में क्या देखते हैं? टेरिबल ड्रीम्स देखते हैं। ये लोग क्या देखते हैं? टेरिबल ड्रीम। तो ये चीज आएगा 101 टेरिबल ड्रीम। आई थिंक कि यू गॉट इट। और जो आपको थोड़ा सा डाउट है किसी क्वेश्चंस को लेकर के, वो आप मुझे अभी कर दीजिएगा व्हाट्सअप जो है। अगर ऐसा लगता है एक क्वेश्चन से जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, और एक बार थोड़ा सा समरी पढ़ लीजिएगा, फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाँ क्या दिक्कत है।